लड़की के लिए 100 लड़के ढूंढ सकते हो और 20 शहरों में ढूंढ सकते हो, तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए नहीं ढूंढ सकते इनको? बापी में नहीं मिलता, बलसाड़ जाओ। बलसाड़ नहीं मिलता, सूरत चले जाओ। सूरत नहीं मिलता, दाहोद जाओ। दाहोद नहीं मिलता, रतलाम जाओ। रतलाम नहीं मिलता, भीलवाड़ा जाओ। कहीं नहीं मिलता, उदयपुर आओ। हम ढूंढवाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही लड़की ढूंढवाने का है। 21 साल से भारत में 25 लाख लड़के ढूंढवाए हैं। कहानी हमारा ये। लेकिन हम डर जाते हैं। 4 से बात की, मना कर दिया। क्यों डरना? आपको पता है कितना बड़ा स्कोप है भारत में। देखो, आपको आम खरीदना हो, आम 1 किलो आम, क्योंकि घर में आज रिश्तेदार आ रहे हैं, नहीं तो आम चाहिए फ्रेश। 1 किलो आम खरीदना, और एक टोकरी में है ही 1.5 किलो एक जगह, तो ऑप्शन कम है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, यार क्या करेंगे, ये तो पिला है। फिर सोचते हैं तो क्या करें, कितना काट देंगे, बाकी का खा लेंगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। 1.5 किलो ही है और 1 किलो लेना। आपको पता है भारत में कितना इसको 140 करोड़ 140 करोड़ कितना बड़ा ऑप्शन है। अब मान लो ट्रक भरा हुआ हो, ट्रक, और आपको उसमें 1 किलो लेने हो, तब छाट के लोगे ना। देखो अच्छा है, अच्छा नहीं, नेक्स्ट, फिर मिला, नेक्स्ट। क्यों? ट्रक भरा है और 1 किलो ले ले। 140 करोड़ ट्रक नहीं, ट्रेन भरी है। लो ना छाट छाट के। एक के पास गए, भाई साहब आरसी कर लो, वो कहता मेरे पास टाइम नहीं। अरे नेक्स्ट। क्यों? ये पिल आम है, काम का नहीं। लेकिन मुंह में मत बोल दे, कभी गुस्से में क्या आरसी करेगा, पिल आम है। मुंह में नहीं बोलना, मुंह में बोलना हो तो शॉर्ट में बोलना। पिला में बोल। वो कहते टाइम नहीं है तो कहना भाई साहब आप नहीं कर सकते, आप पर वो आपके आने की बात सोचेगा, वो प्राइम मिनिस्टर। टेंशन नहीं लेना, बहुत बड़ा स्कोप है। हमारा काम है बताना। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। वो जानता है किसको करना है, उस दिन वो आएगा। किसी को ये 2 में मिलेंगे, किसी को ये 2 20 में मिलेंगे, किसी को ये 2 200 में मिलेंगे, किसी को ये 2 2000 में मिलेंगे। पर ये है, ये फैक्ट है, क्योंकि वो आपको इसमें लाया है। यहाँ से ये सिस्टम आगे रन करता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहला 32% परफॉर्मेंस बोनस, जो आज आपने प्लान देखा, दिखाया होगा आपको किसी ने, कि बीच का 45% ये कंपनी पैसा बांटती है, जो बीच का पैसा खर्च होता है। 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। बहुत लोग इस बिजनेस को स्वास्थ्य के लिए करते हैं, बहुत लोग इस बिजनेस को फ्यूचर के लिए करते हैं। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है, जब भी किसी को आरसी समझाने जाए, पहले उस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इसका हेल्थ गार्ड की बात कर रहे हैं किसी से, तो हेल्थ गार्ड का पता होना चाहिए आपको, क्योंकि भारत में लोग क्या तर्क वितर्क बहुत करते हैं, और आपको ज्ञान नहीं है तो गड़बड़ होगा। इसीलिए आप देखना, ये शुरू का बिजनेस आपका ऐसा चलता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। क्यों बढ़ता घटता है? जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया, तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझाया, तो ये घटता है। और मिलेंगे, बाहर जाओ। अब जैसे हमारा एक हेल्थ गार्ड ऑयल आता है, मैं तो उसको अमृत बोलता हूँ, वो तेल तो है ही नहीं। उसको अगर आदमी लगातार खाए तो ये अंदर हो जाता है, क्योंकि आदमी का ये बाहर आने का कारण है पेट का डाइजेशन बिगड़ा हुआ। और पेट का डाइजेशन अच्छा है
तो आपका कभी भी ये पेट बाहर नहीं रहेगा। और डाइजेशन ठीक करने के लिए आरसीएम का हेल्थ गार्ड से अच्छा कोई तेल इस दुनिया में नहीं है। इंडिया छोड़ो, दुनिया में कितने रुपए लीटर है आपके गुजरात में? कितना? 195। जब ये किसी के पास आप लेकर गए तो वो पता आपको क्या कहेगा? भाई साहब महंगा है, महंगा है। 1 लीटर 170 में भी मिलता है बाजार में, 1 लीटर 140 में भी मिलता है बाजार में, आपका बहुत महंगा है। तो अब अगर आपको नॉलेज है तब तो आप उसको बता पाओगे क्यों महंगा है। इसमें 3 ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसमें 14,000 गामा ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल केवल इंडिया में आरसीएम में मिलता है, बाकी दुनिया में बिकता है ये 900 रुपए लीटर। तो अगर पता है तब तो समझाओगे। अब जैसे वो आप समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो कहता है बहुत महंगा है, तो ज्यादातर लोग जवाब पता कहते हैं है तो महंगा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने किया, इन्होंने किया, इनसे पूछो क्यों। लेगा मोबाइल आपका, लेकिन फिर आपको लगता है देना तो है, तो फिर आप उसको पता क्या कहते हो? ये इसलिए महंगा है, ये असली है, असली। ये इसलिए सस्ता है, ये नकली है। तो वो कहता है इससे क्या होता है असली नकली से? बोले नकली खाओगे तो जल्दी मर जाओगे, असली खाओगे ज्यादा जियोगे। तो वो भी पता क्या बोलते हैं? जब इतना महंगा जिंदगी भर खाऊंगा तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। तो फिर आप कहते हो फिर आप मर ही जाओ। आप आए इसी दुनिया में मरने के लिए। इसको बोलते हैं जुगाड़। आरसीएम में बहुत लोग जुगाड़ से काम चलाना चाहते हैं। ये जुगाड़ का बिजनेस नहीं। कितने दिन ऐसा करके समझाओगे उसको? आपको तो नॉलेज होना चाहिए कि 3 ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये दुनिया में 900 रुपए लीटर मिलता है, हमारे यहाँ कितना सस्ता है। जुगाड़ ज्यादा दिन नहीं चलता, यूं जुगाड़ समझते हैं, क्योंकि भारत का आदमी जुगाड़ अपनाना बहुत चाहता है, पर जुगाड़ ज्यादा दिन चलता नहीं। यूं जुगाड़ समझे थोड़ा? यस। एक बार एक भारत का आदमी विदेश गया तो वहां रॉकेट नहीं उड़ रहा था। यूं रॉकेट उड़ नहीं रहा था। 15 दिन से सारे वैज्ञानिक परेशान थे। तो जो वहां का मेन वैज्ञानिक था वो इस टेंशन में था, उसकी इमेज का सवाल था। वो बार बार उन 15 को बोलता था भाई प्रयास करो। बोले सर 15 दिन हो गए, नहीं हो रहा। अचानक भारत का आदमी वहां से निकल रहा था, इसने देखा, पूछा क्या हुआ? बोले रॉकेट नहीं उड़ रहा। बोले 2 मिनट का काम है। वो वैज्ञानिक टेंशन में आ गए, बोले हमें 15 दिन हो गए, 2 मिनट का काम है। तो एक ने पूछा आप वैज्ञानिक हो? उसने कहा ये वैज्ञानिक क्या होता है? तो तीसरा बोलता है यार इसे यही पता नहीं वैज्ञानिक क्या होता है, तू टाइम खराब मत कर। तो ये बात सीनियर सुन रहा था वैज्ञानिकों का। उसने कहा देखो 15 दिन खराब हो चुके हैं, 2 मिनट और होंगे, 2 ही मिनट तो और होंगे, कभी कुछ आइडिया हो पूछ लो। बोले सर ये तो वैज्ञानिक ही नहीं जानता क्या होता है, ये क्या बताएगा? अरे बोले 2 ही मिनट और खराब हो गए ना, 15 दिन तो हो ही चुके हैं। उसको पूछा बताओ ये उड़ सकता है रॉकेट? सीनियर ने पूछा हाँ सर बिल्कुल उड़ सकता है, और 2 मिनट में ही उड़ेगा। बोले बताओ क्या करना है? बोले जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करना। बोले बताओ क्या करना है? बोले इसको तुम एक बार झुकाओ। तो उन्होंने झुका दिया। बोले आप खड़ा करो, सीधा कर दो, सीधा कर। बोले आप इसका स्विच ऑन करो। उन्होंने स्विच ऑन कर दिया। तो हो सकता है उसकी कोई तार अलग पड़ी हो, वो झुका भी टच होगी, योग से हो भी रहा हो, और वो योग से होगी। अब वो जैसे ही सीधा किया वो तार वहां टच होगी, ऑन करते ही रॉकेट निकल गया। और वो सारे वैज्ञानिक टेंशन में आके इसने केवल एक बार झुकवाया, सीधा किया और ये निकल गया। तो सीनियर वैज्ञानिक ने पूछा भाई ये चक्कर क्या है? बोले जी देखो चक्कर वक्कर तो हम नहीं जानते, पर हमारे भारत में जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता
तो ये आरसी ऐसे जुगाड़ से नहीं निकलेगा। आपको इसका पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा अगर बड़ा काम करना है। नहीं करना, आरसी का 100% प्रोडक्ट खाओ, स्वस्थ रहो, अपने परिवार को स्वस्थ रखो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म ना ले, तो फिर इसको सीखो, समझो। जब तक लोग आपको समझाएंगे बिजनेस ऐसा चलेगा। जिस दिन आप लोगों को समझाना सीख गए, फिर आता है रॉयल्टी, जहां कम से कम 25,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है और ये कहीं तक भी जा सकती है। जितना बड़ा ये स्ट्रक्चर होगा उतनी बड़ी रॉयल्टी आ सकती है। कितना भी छोटा हो तो 25 आएगा। ये 30, 40, 50, 60। हम गलती पता क्या कर रहे हैं? जो लोग आरसी कर रहे हैं, आप इस लिस्ट को ही अपडेट नहीं करते। आपकी लिस्ट बहुत छोटी है, लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं लिस्ट बनाने में। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा ये बिजनेस होगा। और आप क्या हो तो मैं 1 मिनट में प्रैक्टिकल प्रूफ कर सकता हूं कि आप लोग कंजूसी करते हैं कि नहीं। करूं? आप आरसी में ज्वाइन है, बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? रमन भाई। रमन भाई शादी हो गई? अभी रमन भाई हम आपसे कहें कि उन लोगों का नाम हमें लिख के दो पेपर पे जिनको अभी आप जानते हो, अभी लिख के देंगे। तो कितने लोगों का लिख सकते हो रमन भाई अभी? हाँ 15, 20 मान लो, 20 का लिख सकते हैं रमन भाई। ये 20 को जानते। रमन भाई जब शादी की थी तो कार्ड छपवाए थे कितने? 15 100 से ऊपर। ठीक नहीं है गड़बड़ आपको? ये 100 कार्ड रमन भाई ने इसलिए छपवाए थे, ये 100 लोगों को जानते थे। एड्रेस भेजा, एड्रेस था, उनके घर के कार्ड गया। यानी जब लोगों को खिलाने का टाइम आया तो अपने पास 100 लोग हैं, और जब अपनी जिंदगी बनाने का टाइम आया तो 20 रह गए। इसीलिए आपका बिजनेस शुरू करना। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, 680 लोगों की लिस्ट थी मेरे पास पहले दिन, 680। अभी 23 बचे हैं, ये तो अभी मिले भी नहीं। इनको तो मैं ढूंढ रहा हूं। इनके चक्कर में मैं 2 बार हरिद्वार भी मीटिंग करके आया, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जो आदमी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हो जाता है हरिद्वार, ऐसा सुना था मैंने मेरे पिताजी दादाजी से। तो मेरे को किसी ने कहा सर हरिद्वार मीटिंग कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, इनकी तलाश है। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा ये रॉयल्टी होगा। तो आज से अपनी लिस्ट को अपडेट करो, और कितना मिलो उनको कहो मैं कॉन्सेप्ट में हूँ, ये प्रोडक्ट है, आप करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। प्रोडक्ट लेना चाहते हो प्रोडक्ट लो, मेरे साथ काम करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। लेकिन मेरे से वादा करो, जब भी करोगे आरसीएम, चाहे 10 साल बाद करना, बस मेरे से ये वादा करो, मेरे साथ करो, बस। तो चाहिए रॉयल्टी। अभी राजू भाई ने मिलाया होगा, रॉयल्टी एक टेक्निकल लैंग्वेज है। आप बार बार सुनते हो ना, आपको जो आरसी में ज्वाइन कराता है वो यही कहता है आरसी करना हो तो रॉयल्टी के लिए करना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। साइंटिस्ट, राइटर और सिंगर को मिलती है, ऐसा आप सुनते हो। चौथी मिलती है आरसी में डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम अपनी लैंग्वेज में आरसी की रॉयल्टी समझते हैं, समझे थोड़ा? यस। 2 तरह का मेहनत है दुनिया में, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। एक क्या है? हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क को बोलते हैं एक्टिव इनकम, स्मार्ट वर्क को बोलते हैं पैसिव इनकम। जो हार्ड वर्क है वो एक्टिव इनकम होती है, जो स्मार्ट वर्क है वो पैसिव इनकम होती है। और 90% लोग हार्ड वर्क ही करते हैं भारत। हार्ड वर्क का मतलब है जो गर्दन के नीचे से पैसा कमाया जाता है, जिसमें ये हाथ पैर काम आते हैं, उसको हार्ड वर्क बोलते हैं। और 90% लोग यही करते हैं। स्मार्ट वर्क जो गर्दन के ऊपर से पैसा कमाया जाता है, वो क्या चीज है?
दिमाग। आपको लगता है दिमाग पैसा दे सकता है? दे सकता है। तो अगली लाइन ध्यान से सुनना, मेरे को पूरा विश्वास है ये सब आपके पास है और पहले से है और आप सबके अकाउंट में 100 करोड़ जमा है। वो ही देखिए, इसका मतलब दिमाग केवल पैसा नहीं दे सकता। और दिमाग वाले लोग भारत में, आप पूछो, ऐसा भी बोलते हैं लोग भारत में, दिमाग तो उसने इतना दिया है मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे भी लोग बोलते हैं, इतना दिया है मैं सोच नहीं सकता, बस खाली ये नहीं। अगर वो पैसा भी दे देता मैं दूसरा भारत तैयार कर सकता। ऐसे लोग हैं। इसका मतलब खाली दिमाग से पैसा, इसके लिए साथ में चाहिए। और इन दोनों का भी अगर सही यूटिलाइजेशन होगा, दिमाग और पैसे का, नहीं तो हमारे सामने ग्रुप है मुकेश और अनिल, दोनों को धीरू भाई अंबानी ने बराबर प्रॉपर्टी दी थी, मुकेश अंबानी जी को और अनिल अंबानी जी को। मुकेश अंबानी जी कहाँ है, अनिल अंबानी जी कहाँ? पैसे के साथ ये भी ठीक होना चाहिए और दोनों का सही यूटिलाइजेशन होगा तो आदमी भी करता है। तो अपने पास मान लो ये तो है, इसके चक्कर में आए, दोनों होते इधर क्यों आते? और अपने पास तो ये भी नहीं था, क्योंकि फिर 18 साल नहीं पढ़ते। पर ये सिस्टम आरसीएम बोलता है इस गर्दन के ऊपर के हिस्से में एक चीज और है, वो होती है आपकी जमा। इसका भी सही उपयोग किया जाए, ये आदमी को अमीर बना सकती है। आरसीएम अभी किस चीज का पैसा देता है? बोलने के लिए तो पैसा देता है, ये समझाने के लिए तो पैसा देता है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव क्या है आज उसको समझते हैं। आपकी दुकान चाहे वो 2 करोड़ की है, या आपकी खेती 500 एकड़ है, या आपके पास 5 लाख करोड़ की फैक्ट्री है, ये सब एक्टिव इनकम है। एक्टिव का मतलब है जब तक साथ दोगे शरीर से पैसा आए। इसको बोलते हैं गेहूं। गेहूं का क्या नियम है? जब तक खेत में मेहनत करोगे आ जाएगा। 6 महीने में 5 महीने में गेहूं तैयार हो जाता है। 5 महीने बाद वो खेत पता क्या बोलता है आपको? आ जाओ, तुमने जो मेरा साथ दिया था मैं रिटर्न देने के लिए तैयार हूं। गेहूं काटो, ले जाओ, खाने का रखो, बोने का रखो, बाकी को बेचकर अपना परिवार चलाओ। ये किसान करता है। ये है एक्टिव। पैसिव आम का पेड़, ये कितने महीने में तैयार हो गया गेहूं? 5 महीने। 5 महीने बाद आम के बीज के पास जाना और कहना भाई आम खिलाओ ना। क्या कहेगा ये? 5 साल बाद, 5 साल तक तू मेरा साथ दे, खाद दे, पानी दे, और मैं भी छोटा हूं, लोहे की एक जाली लगाना, कहीं बकरी मेरे को खा ना जाए। लेकिन जब 5 साल बाद मैं बड़ा वृक्ष बनूंगा तो फिर मेरे को पानी मत देना, क्योंकि फिर पानी तो वहां से मैं ले ही लेता हूं जहां पानी है, क्योंकि मेरी जड़ें वहां पहुंचा लेता हूं 5 साल में। फिर मेरे को पानी खाद मत देना और तेरी लोहे की जाली भी ले जाके बेच देना। और फिर बकरी तो छोड़, ऊंट भेज देना, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर तू मेरे आम खाना जब तक जिंदा है, और तू नहीं तेरे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाए। ये आरसीएम की व्यवस्था है। आरसीएम आपको अपने लिए नहीं करना, आरसीएम इसलिए करना है कि आपके आने वाली पीढ़ियां इसके आम खाए। लेकिन हमारे पास क्या है? आरसीएम शुरू किया, 2-3 महीने काम किया, लोगों ने मना कर दिया, पैसे लिया। अरे सर क्या लोग सुनते ही नहीं, पैसे तो आ ही नहीं रहे, तो अभी तो गेहूं नहीं आएगा, जल्दी आम नहीं आता। तो चाहते हो ऐसी रॉयल्टी? चाहते हो? क्या करना पड़ेगा समझे? पहला, जहां भी आपके आसपास मीटिंग हो उसमें आपको कम से कम 2 लोगों को ले जाना है। जहां भी आसपास मीटिंग हो
कम से कम 2 नए लोगों को ले जाना है। और किन को ले जाना है? जो आपकी बात नहीं सुनते। अब आप कहोगे जब सुनते नहीं तो ये जाएंगे कैसे? ये जाएंगे नहीं और ये आएंगे नहीं, इन्हें लाना पड़ेगा। याद करो वो पहला दिन स्कूल गए थे या ले जाए गए? ले जाए गए। किसके द्वारा? पिताजी के द्वारा। गुस्सा आया था कि पिताजी को समझ नहीं है कहां ले जा रहे, पर पिताजी को भविष्य पता था कि जिस स्कूल में ले जा रहा हूं ये आईएएस ऑफिसर बनेगा। आपको बुरा लगा, आपको जब मीटिंग में लाया जाता है ना, आपकी अप्लाई में दूर से आके देती है, भाई साहब आपके बाप की में एक मीटिंग है, मेरे कहने से चलो, आपको बहुत बुरा लगता है, संडे है यार, कहां दिन बिगाड़ रहा है। लेकिन इन्हें पता है कि वहां क्या भविष्य है आपका। उस बच्चे को नहीं पता था मेरे पिता क्यों ले जाना चाहते हैं, पर उस पिता को पता था भविष्य क्या है। आपको नहीं, उन नए लोगों को नहीं पता क्या भविष्य है, आपको पता, इसलिए आप बार बार कोशिश करते हो, एक बार मेरे लिए 3 घंटे का टाइम निकालो ना। लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि नियम है दुनिया का, ये प्राकृतिक का नियम है, आदमी का नेचर है, गलती नहीं है। अपने वाला अपने वाले की नहीं सुनता, ना सुनता है, ना सुनता था, ना सुनेगा। ये नियम है, गलती नहीं है। या टीचर है, कोई टीचर खड़ा करो, ये है आगे। और भी है, और कोई टीचर से बाहर जाके पूछना अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो। इनके घर 10 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनका बच्चा तीसरे के पास जाता है। अब इनसे पूछो ये आपका आपसे क्यों नहीं पढ़ता? ये कहते हैं कि इसलिए नहीं पढ़ता, ये मेरा है। तो इसका मतलब अपने वाला अपने वाले, ये गलती नहीं है, ये नियम नहीं है। इस मीटिंग की क्या जरूरत थी? इतनी दूर से आए, बहुत लोगों को टिकट नहीं मिला, 150 रुपए टिकट, क्या इतना टेंशन लेने की जरूरत थी? ये तो घर भी समझा सकते थे जो आपको यहाँ ले जाए, पर उन्हें पता है ये मेरा वाला है, ये मेरी नहीं सुनी। तो आदमी 2 चीज से समझता है, या तो किसी की बात सुनने से या देखने से। अभी भी आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो अप्रैल में कोठारी सर आएंगे, फिर भी नहीं हो तो एक बार फिर उस आदमी को भीड़भाड़ा दिखाओ, वो फिर देख के समझे। भीड़भाड़ा देख के ना समझे तो उसको एक बार आरसीएम वर्ल्ड दिखाओ, उसको देख के समझे। फिर भी ना समझे तो एक बार इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, फिर समझेगा। और फिर भी ना समझे तो वापी में आके वापस किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो ला सकते हैं मीटिंग में, रॉयल्टी जल्दी चाहिए तो ला, 2 को लाओ, 4 को लाओ। और दूसरा, आगे से ध्यान रखो इस तरह की स्थिति ना हो, क्योंकि गुजरात आपको पता है, गुजरात का नाम हर चीज में शुरू से नंबर 1 है। बिजनेस में नंबर 1 रहा गुजरात। यहां मुख्यमंत्री दिया शुरू में, वो नंबर 1। गुजरात ने उसी को दिल्ली भेज दिया, नंबर 1। तो अभी आरसीएम भी नंबर 1 की तैयारी में गुजरात की तरफ है। तो आप जिस भी ग्रुप से एडवांस प्लानिंग करो, जो भी लोकल होस्ट होता है बोल दो कि सर मेरी इतनी टिकट चाहिए। अभी जैसे सूरत, अभी अशोक भाई कह रहे थे, सूरत में अभी 2 सेशन है, और इसीलिए हमें था कि भाई 5 तारीख को तो सूरत में आई है, वो भी 2 सेशन, तो यहाँ वापी में तो ज्यादा। लेकिन अभी बहुत गति के साथ आरसीएम बढ़ रहा है, तो एडवांस प्लानिंग करो। तो पहला मीटिंग में लाना है। सेकंड, फैमिली को इन्वॉल्व करो। मेरा आपसे निवेदन है, आप, मैं ये नहीं कह रहा पत्नी बिजनेस करने जाएगी, पत्नी किसी को प्लान दिखाने जाएगी, पत्नी किसी को प्रोडक्ट बताने जाएगी। पत्नी को ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम में जितना सपोर्ट पत्नी करती है
माइंड भी नहीं करता अगर पत्नी इन्वॉल्व है। अगर पत्नी इन्वॉल्व नहीं है तो जितना विरोध पत्नी करती है फिर इतना वो भी नहीं करता। मैं भुक्तभोगी हूं। एक लाइन में समझ जाओ आप, दुनिया में सबको समझाना आसान है, पत्नी को क्या समझाओगे? इसीलिए देखो इस सिस्टम में मैं आरसी से हट के बात करता हूं। आप जहां भी जॉब करते हैं आपके घर से एक लिस्ट तैयार होती है प्रोडक्ट की, जो आरसी में प्रोडक्ट मिलते हैं। किसकी पसंद से आते हैं घर में प्रोडक्ट? पत्नी की पसंद से आते हैं। उसने लिख दिया कपड़े धोने का साबुन रिन, तो आपकी ताकत नहीं, आप भीग गए है ताकत। क्यों? वो भीम से नहीं धोई और धोती कहेगी इससे मेरे से कपड़े नहीं धुलते, इससे मेरी स्किन खराब होती है। अगर मेरे से कपड़े धुलवाने तो रिन लाओ, और व्हील लाओगे तो फिर कपड़े आप ही धोना, और अपने ही नहीं मेरे भी, सबको आपको ही धोना है। क्यों? क्योंकि आप उसके विरोध में लिया ऐसा। आप बाग बकरी चाय लाते हो, वो बनाएगी, आप रेड लेबल ले आओ, वो कहते कि ये चाय मेरे से नहीं बनती, मेरे से ये बनानी नहीं आती, ये लानी है आप ही करना, और अपनी ही नहीं मेरी भी करना। अब इन्वॉल्व नहीं है, आप आरसी का प्रोडक्ट ले जाओगे, वो विरोध करेगी, कहेगी ये क्या लिया, ये तो मैं यूज नहीं करूंगी, ये करना है तो आप ही करो। और देखो हमें प्राकृतिक ने सब सिखाया है, पर हम क्या सीखना नहीं चाहते। इस दुनिया में प्राकृतिक ने ऑटोमेटिक सारी ताकतें पहले से महिलाओं को दे रखी है। अगर आप गौर करो तो देखो, आपको ज्ञान चाहिए माँ सरस्वती के पास जाओ, आपको पैसे चाहिए माँ लक्ष्मी के पास जाओ, आपको ताकत चाहिए माँ दुर्गा के पास जाओ, पुरुष डिपार्टमेंट के पास जाओ, न्यूट्रल डिपार्टमेंट नहीं है, न्यूट्रल क्या है, एक वो विष्णु जी है, देखो वो भी आंख बंद करके सब कुछ उनसे पूछो क्या बोले, क्या डिसीजन लूं मैं, चारों तरफ तो पीने तक का पानी नहीं छोड़ा, खारा पानी बदल का क्या, आंख बंद करके। बहुत ताकत है इनके पास। या हम सभी जानते हैं ऐसे कई व्रत हैं, एक करवा चौथ का व्रत है, कितने लोग जानते हैं करवा चौथ का व्रत? एक छठ का व्रत है, ऐसे कई व्रत है। ये अगर तोड़ दें साफ हो जाए ये डिपार्टमेंट, अगर ये तोड़ दें, ऐसा एक व्रत बताओ आदमी तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए। है कोई व्रत ऐसा कि आदमी तोड़कर इनको सर्दी हो जाए? पर ऐसे कई व्रत है, ये तोड़ दे और फिर हम कह रहे हैं सर क्या है आरसीएम में इनकी जरूरत? आरसीएम में इनकी जरूरत है। मैं दावे से बोलता हूं और मैं इस बात को कहने में ना छोटापन महसूस करता हूं ना संकोच है। मैं आज जिस भी जगह खड़ा हूं ये मेरी पत्नी की ही देन है। तो बहुत सिंपल, इसको ऐसा समझते हैं। पर्सनल खर्च कितना है पर मंथ आदमी का? ओनली फॉर यू, नो इंक्लूड फैमिली, नो इंक्लूड पत्नी, नो इंक्लूड बच्चे। कितना खर्च है आदमी का अपना स्वयं का? महीने का लगता 3,000, 4,000, 5,000, फिर हम 15 लाख क्यों कमाना चाहते हैं? पत्नी की हम क्या चाहते हैं? इस कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरी पत्नी का, इस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार मेरी पत्नी की, इस कॉलोनी के सबसे बड़े स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े। तो आप कमाना तो उनके लिए चाहते हो, क्योंकि जितनी आपकी आवश्यकता है उसके लिए तो आरसीएम की जरूरत ही नहीं है। आरसीएम तो करना ही उसके लिए। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं है और आप गए मार्केट में आरसीएम की कपलान दिखाने, तो ज्यादातर लोग तो मना करते हैं, तो फिर मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। अब आप टेंशन में थे, पहले घर में इंटर हुए, तो आपकी क्या इच्छा होती है? आती पत्नी पानी की बात करे, चाय की बात करे, खाने की बात करे। अब वो इन्वॉल्व होगी तो करेगी। अब वो जानती नहीं आरसीएम को, आपने बताया नहीं,
जैसे आप घर में इंटर होगे देखती पता क्या गई, और आ गए घूम घाम के, काम तो कुछ है नहीं आपके पास, नौकरी ठीक से करते नहीं, जब देखो आरसी में दौड़ते रहते हो और लोग आपसे जुड़ते नहीं। और मैं जानती हूँ आपसे लोग जुड़ भी नहीं, आज भी कोई नहीं जुड़ा होगा, और आपसे लोग जुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आज तक नहीं आपसे नहीं जुड़ी, लोग क्या जुड़ेंगे। आपको क्या लगता है ये कल जाएगा प्लान? जिसके लिए प्लान बनाने जाता था, जिसके लिए ये लोगों की ना सुनता था, वो इसको उल्टी बात कर रही है। और मान लो पत्नी इन्वॉल्व होती तो इसको देखती पता क्या कहती, आज मैं जानती हूँ आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आज आप उदास हो, टेंशन मत लो, पानी पियो, कड़क चाय बनाती और आपकी पसंद की सब्जी बनाइए, और आप चिंता मत करना। जब दिनेश चौधरी को 10वीं फेल होकर 7,000 लोगों ने मना कर दिया, एक प्रोडक्ट में, 3 प्रोडक्ट में, 20 प्रोडक्ट में वो स्टार रूबी निकल गया, आज वो सफायर है। आप पढ़े लिखे हो, मैं आपका साथ दूंगी, आप डायमंड जाओगे, आपको चिंता करना। लेकिन ये होगा कब? जब नहीं बोल। मैं ये नहीं कहता दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंग है तो ना, क्योंकि पत्नी को पता तो रहे कि इसमें शुरू में कितनी समस्या है 5 साल। क्योंकि शुरू में क्या है, देखो आदमी क्यों विरोध करती है पत्नी, उसका एक लॉजिक है। आदमी जॉब पे जाता है 10 बजे, 5 बजे घर आ जाता है, पत्नी को पता है ये 5 बजे घर आ जाएगा। प्राइवेट जॉब है तो सुबह 8 बजे गया, 8 बजे घर आ जाएगा। दुकान है तो सुबह 9 बजे गया, रात को 10 बजे घर आ जाएगा। लेकिन इसमें शुरू में 5 साल कोई टाइम फिक्स नहीं है, गया आज आया 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद आएगा तो घर, और अपने घर आएगा, आना 2 दिन बाद। अगर वो पत्नी इन्वॉल्व नहीं है तो 2 दिन बाद वो पत्नी आपको पत्नी नहीं, वो काल का माता का रूप तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। यस। तीसरा, और जल्दी रोटी चाहिए, और जल्दी चाहिए, सबसे पावरफुल फार्मूला समझे, आज के बाद अपना प्लान स्वयं दिखाना शुरू करें। मोर प्लान मोर बिजनेस, प्लान खुद का होना चाहिए। हम क्या अपलाइनों के भरोसे बैठे हैं, मेरी अपलाइन प्लान दिखाएगी। अब ये 4 लोग आपके हैं और आपकी अपलाइन बस 8 मीटिंग कर रहे हैं, और ये 4 कह रहे हैं सर मेरे को आसिम समझाओ, हम कह रहे नहीं वो सर ही समझाएंगे, सर को फोन लगाएगा तो बस 8 में मीटिंग कर रहा हूं। ये चले गए आपके 4 प्लान। आपको ही दिखाना है अगर बिजनेस में बड़ा काम करना है, कैसा भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कितना भारी काम है, आज देखा होगा ना आपने 7 गोलों का प्लान है, ये भारी काम है। एक बार ही तो सीखने हैं, दुनिया में तो हर चीज रोज नहीं सीखनी पड़ती है। कंप्यूटर हर 6 महीने में नया अपडेट होता है, सीखना पड़ता है। क्लास चेंज होती है, सीखनी पड़ती है। इनको महिलाओं को पूछो, पहले चूल्हे पे खाना बनता था, गैस आई सीखना पड़ा, माइक्रो ओवन आया सीखना पड़ा, हर चीज सीखनी पड़ती है। लेकिन ये ऐसा प्लान है, एक बार सीख जाओ पूरी जिंदगी 7 ही गोले बनाने, कुछ नहीं बदलता, कोई अपडेट नहीं। मैं भी अपनी अपलाइनों से पूछता हूं कि सर प्लान अपडेट नहीं हो रहा, बोले दिनेश तेरी 7वीं पीढ़ी भी यही दिखाई। तो ये भारी काम है, एक बार सीखना। 4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। एक व्यक्ति एक बार मेरे को पटना में मिला, मेरे को बोलता सर मैं गोले तो बना लेता हूँ, मेरे से छोटा नहीं बनता। मैंने कहा बड़ा बना, गोले ही तो बनाना है। एक व्यक्ति एक बार मेरे को मुजफ्फरनगर मिला, मुजफ्फरनगर यूपी, बोलता सर मैं गोला तो छोटा ही बना लेता हूँ पर गोल नहीं बनता। मैंने कहा श्रीलंका बनती है ना तेरे से, बना जो बना। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा जयपुर में राजस्थान, सब नया आदमी जब मेरे सामने बैठता है ना तो मेरा हाथ कांपता है,
तो मैं रिटेलर इधर बनाना चाहता हूँ, वो इधर बन जाए। मैंने कहा बन लेगा। बोले पर ये गलत हो गया। मैंने कहा आरसी में कुछ गलत नहीं, जो बन गया बन जाने। बोले सर फिर ये कैसे होगा? मैंने कहा इस दुनिया में जब भी पहली बार कुछ काम करोगे वो गलत होगा, चाहे वो आज करो, 1 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, वो गलत होता ही है। आप इतने लोग हो, आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो साइकिल परफेक्ट चला नहीं जानता और आज तक नहीं गिरा? हर व्यक्ति बचपन में गिरा है। बस फर्क इतना है, कुछ को लोग गिरते हुए देख लेते हैं, कुछ को नहीं देखते, क्योंकि गिरने वाला उठता बहुत फास्ट है। आप देख लेना, गिरने वाला व्यक्ति लेटे लेटे कोई तरफ देख लेता, कोई देख तो नहीं रहा, तो देखता, कोई नहीं देख रहा, इतना फास्ट उठता है। फिर ऐसा गली में जाता है कि फिर नहीं दिखता। हाँ, वो बात अलग है, वो 1 किलोमीटर दूर जाके देखता है किधर किधर क्या। तो ऐसे ही प्लान है, आपने दिखा दिया, हो गया जो होना था। जब देखने वाला चला जाए तो आप भी देख लो यार किधर क्यों। और जब भी किसी को प्लान दिखाओ, कॉन्फिडेंस के साथ दिखाओ, डरना नहीं है। एक आदमी बोलता सर मेरे को डर इसीलिए लगता है, मेरे सामने इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टेड है। अरे मैंने कहा डॉक्टर है, डॉक्टरी का मास्टर है। जब तू किसी को प्लान दिखाए, ये सोच के दिखाना मैं आरसीएम का मास्टर हूं। वो डॉक्टर है, उसको गोलियों का ज्ञान है, इन गोलों का ज्ञान मेरे। आप पूछना मेरे बारे में, ये मेरे सब जानते हैं, अशोक भाई, सुशांत जी वगैरह, पवन शंकर जी। मेरा अपलाइन आज तक मेरे को मिला नहीं। अब मेरे को प्लान कौन सीखा? तो मैंने खुद ही सीख लिया। तो मैं शुरू में कंपनी बनाता था सेंटर में। 1 साल बाद रतलाम में मीटिंग हुई बीसी सर की। तो आज किसने दिखाया प्लान? सुशांत जी, शिव दयाल जी ने दिखाया। तो लोकल होस्ट दिखाता है। तो उस दिन बीसी सर ने पूछा प्लान कोई दिखा सकता है? लोगों ने कहा सर दिनेश जी अच्छा दिखा। तो हमें बुला लिया गया, अब हम दिखाना शुरू किया प्लान। तो बीसी सर वहां बैठे थे फर्स्ट रो में। तो हम जब प्लान दिखा रहे वो बड़े ध्यान से देख रहे। अब वो क्यों ध्यान से देख रहे, उनको लग रहा है ये कंपनी कहाँ बना है। अब हमारी निगाह उधर जाए, हमें लग रहा है यार इतना ध्यान से देख रहे हैं, तो हमें और अच्छा लगा कि शायद हम बहुत अच्छी जगह बना रहे हैं। और जब प्लान दिखा के हम नीचे गए तो बीसी सर ने मेरे को पूछा ये प्लान सही था? हाँ सर सही था। ऐसा ही दिखाते हो? हाँ सर ऐसे ही। कंपनी इधर होती है? हाँ सर 1 साल से इधर ही है। किसने बताई? पता नहीं वाला। तो उन्होंने मेरे को कहा तू सेंटर की कंपनी से रॉयल्टी अच्छी है। हाँ मैंने कहा सर रॉयल्टी कंपनी देती है। उन्होंने कहा मीटिंग के बाद मेरे को रूम में देना। जब मैं मीटिंग खत्म होगी रूम में गया, मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले ये किसने बताया तेरे को प्लान? मैंने कहा सर अपलाइन तो है ही, हम सीख गए। बोले कंपनी इधर नहीं होती। मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है, तू सेंटर की कंपनी से रॉयल्टी निकाल के। मैंने कहा सर किधर होती है? बोले ये गलत है दिनेश, कंपनी इधर होती है। मैंने कहा सर सॉरी, कल से हम भी इधर ही बनाए। तो अभी 20 साल से हम भी सही बना रहे हैं। तो अगर सेंटर की कंपनी रॉयल्टी ला सकती है तो आप कहीं भी रिटेलर बनाओ, आपका दिखाना है। क्लियर है पिक्चर? इसके बाद आता है टेक्निकल, जहां आपको मिलाया गया हमारे पर्ल स्टार, पर्ल एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, अशोक भाई, सुशांत जी, ये सब लोग, विजय मोरे जी, आप मिले इनसे अभी। टेक्निकल पे जाने के बाद जीवन पूरा बदल जाता है। यू नो टेक्निकल थोड़ा सा समझे? यस। यहाँ लगभग सभी लोग जॉब में होंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ईमानदारी से बताना, जॉब वाला व्यक्ति सब्जियां सुबह खरीदता है या ज्यादातर शाम को? शाम। पता है सुबह क्यों नहीं खरीदता? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती है।
सुबह सब्जी ताजी मिलती है और महंगी मिलती है, शाम को सब्जी बासी मिलती है, सस्ती मिलती है और ज्यादा मिलती है। मेरे को बड़ा दुख होता है। फिर गर्व किस बात का है हमें जॉब पे कि हम सुबह भी सब्जी नहीं खरीद पाते। सुबह 3 टमाटर 250 ग्राम 10 रुपए की, शाम को 8 टमाटर ढेरी में 10 रुपए। और जब हम जाके पूछते हैं उस दुकानदार को, 8 ही बचे हैं? हाँ यही बचे। क्यों बचे? ये किसी ने पूरे दिन में लिए ही नहीं। इसका मतलब रिजेक्ट माल है। कौन सा माल है? रिजेक्ट। पर ये अंदर अंदर खुश हो रहा है, मैं लूंगा ना, मैं पैदा नहीं के लिए। और ये दे जाता है। कौन से लिए? बस या किसान बैठे हैं, उनको पूछना, गाय भैंस को आप बासी चारा डाल दो, वो सूंघ के छोड़ देती है, भूखी रह जाएगी, वो नहीं खाती, बस जानवर है इसलिए खाए। आप मैं आगे भी ये जिंदगी। और फिर भी हम कह रहे हैं सर क्या आरसीएम की जरूरत है। बॉम्बे में जिन लोगों के रिलेटिव होंगे उनसे पूछना कैसे सोते हैं लोग। यहाँ सर आधे पैर की बात है, इसका सर यहाँ, जबकि कम से कम 3x6 की जगह चाहिए सोने के लिए। हर ये 3x3 में सोता है, 3x3 आसमान जीवन है। और उनसे पूछोगा बॉम्बे में है, बॉम्बे में जो 3x3 में है। हाँ 3x3 तो हवा में ही रहता है। मैं जब जॉब में था, जैसा ये सुख भाई ने बताया, सबकी स्थितियां हुई थी, हमारी भी हुई थी। मैं 6x10 के रूम में रहता था, क्योंकि 3x6 में मेरी पत्नी सोती थी, 3x6 में 3x6 में मेरा बच्चा। 1 फीट आने जाने की जगह, हाँ ठीक, इतनी चाहिए। फिर आरसीएम से थोड़ा पैसा आया, मैंने पहला घर बनाया। फिर आरसीएम से और पैसा आया, टेक्निकल पे जाने के बाद फिर पैसा आना अच्छा शुरू होता है। फिर मैंने दूसरा घर बनाया, फिर आरसीएम से और पैसा आया, मैंने तीसरा घर लिया 2006 में। जिस घर में अभी तक मेरी पत्नी रहती थी, वो 2006 में मैंने 3 करोड़ का लिया था। ये 2006 की बात है, आरसीएम के पैसों से। सैलरी तो मेरी 2075 थी। फिर और अच्छा लगा, और पैसा आया, बिजनेस बढ़ने लगा। तो पत्नी ने एक दिन कहा उदयपुर में घर ले क्या? मैंने कहा हम रतलाम रहते। बोले रहने के लिए नहीं, कभी आया जाया करेंगे, 2-4 दिन रुका करेंगे। तो उसको मैंने लगभग 4 साल पहले उसकी बर्थडे पे 1 करोड़ का घर गिफ्ट किया उदयपुर के। जब वो उसमें रहने लगी तो उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो अभी वो 5वां घर बना रही है उदयपुर के, 32,500 स्क्वायर फीट में। 32,500 और सोने के लिए जगह कितनी चाहिए? घर कितने में? 32,500। एक साथ आदमी कितने घर में सो सकता है? ऐसा नहीं है एक में सर रख के। फिर 5। अब यशोक भाई कह रहे हैं ना चौथी का 2 घर है। उद्देश्य ये नहीं है कि आपको घर गिनाना है, क्या सिस्टम में ताकत है कि ये 6x10 के रूम से 32,500 के घर तक ले जाने की ताकत रखता है। तो चाहते हैं ऐसी लाइफ? 5 मिनट है, बस 5 ही मिनट बात करेंगे क्योंकि हॉल की लिमिटेशन है। अगर ऐसी लाइफ चाहते हैं तो पहला डिसीजन ले आज। करना है तो करना है, नहीं करना मत करना। और डिसीजन खुद का लेना, कौन लेकर आया है, किसने बुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर जाके किसी से नहीं पूछना, नहीं करना मत करना, करना है तो करना। लेकिन हम गलती पता क्या करते हैं भारत वाले, क्या करते हैं समझे? बड़े ध्यान से सुनना लाइन। एक माँ अपने एक बच्चे को एक डॉक्टर के पास लेकर गई। एक माँ अपने एक बच्चे को एक डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर को जाके बोलती है मेरे बच्चे को ये बीमारी है, इसको 1 के 2 दिखते हैं। क्या बीमारी है?
एक के 2 मिनट बाद डॉक्टर ध्यान से देखता रहा, फिर बोलता है तुम चारों को एक ही बीमारी है। उसको 2 के 4। अब अगर उस डॉक्टर से इस बच्चे का इलाज करवाया जाए, इसको तो आखिर में सोना ही दिखाई देगा। मेरे को दुख इस बात का होता है, डॉक्टर बनना है डॉक्टर से मिलो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर से मिलो, आरसीएम में अमीर बनना है बाहर के लोगों से पूछते हैं, बाहर का तो वही पता है, उसको तो 2 के 4 दिखते हैं। नहीं करना, करना है करना, डिसीजन स्वयं, विश्वास होना चाहिए पहला स्वयं पर कि मेरा कोई साथ देना दे, मैं आरसीएम करूंगा। जैसे हमारे अशोक भाई ने जब गुजरात से शुरू किया, उन्होंने कहा मैं करूंगा, कोई साथ देना दे। दूसरा इस सिस्टम पर जिसने भारत के हर राज्य के हर जिले के आदमी को कामयाब किया, या आपको क्यों नहीं करेगा, आप भी भारत का हिस्सा हो। तीसरा जिसने आज आपको यह बुलाया। चौथा आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का। आपने जब जन्म लिया तो आपके पता जीवन की पहली अपलाइन आपकी मां होती है और दूसरी जीवन की अपलाइन आरसीएम की अपलाइन होती है। जो मां कहती है विश्वास करते होते थे, तो आरसीएम में जब आपकी अपलाइन होती है फिर उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? जब आपने होश संभाला, मां क्या बोलती है, ये तुम्हारे मामा है, तो आप क्या कहना शुरू करते हो, मामा। थोड़े दिन बाद मां बोलती है ये नानी है तुम्हारी, आप क्या कहते हो, नानी। थोड़े दिन बाद मां बोलती है ये चाचा है बेटा तुम्हारे, आप क्या बोलते हो, चाचा। कुछ दिन बाद फिर आपकी मां बोलती है बेटा पापा सिर्फ यही है। हाँ, ताकि कंफ्यूजन ना। तो आपने कभी अपनी मां से कहा मेरे को डाउट है? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपको पता है मेरी मां मेरा कभी गलत नहीं सोच सकती। आरसीएम की अपलाइन, आरसीएम पता है, अगर जिनको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, आरसीएम वो कंपनी है इस दुनिया की, पहले अपनी टीम के 10 लोगों का घर बनवाओगे तो आपका बनेगा। पहले अपनी टीम के 10 लोगों का घर बनवाओगे तो आपका बनेगा। अगर अशोक भाई की कार आएंगे तो अशोक भाई ने अपने ग्रुप में कई कारें दिलवाएंगे। अगर दिनेश चौधरी के 5 घर हैं तो दिनेश चौधरी के ग्रुप में हजारों घर बने हैं पहले, तब दिनेश चौधरी के बने हैं। तो पहले जब तक बनवाओगे नहीं आपका बनेगा नहीं। तो फिर आपको डाउट क्या है? अप्लाई करिए भीलवाड़ा, चलो उसको पता है भीलवाड़ा जाके इसका घर बनेगा, इसका बनेगा तो मेरा बनेगा, फिर क्यों डाउट? कर सकते हैं विश्वास। थर्ड, पैशंस चाहिए। कितने दिन का? 3 से 5 साल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टारगेट फिक्स होना चाहिए। क्या मेरे कितने लोग 8-9 मई को भीलवाड़ा जाएंगे, ये फिक्स होना चाहिए टारगेट। क्या होगा भीलवाड़ा जाके मैं बताऊं आज? कुंभ का मेला लगता है भारत में। कितने लोग कुंभ के मेले के बारे में जानते हैं? और एक बार वो लोग हाथ खड़ा रखे जो कभी कुंभ का मेला गए। कुछ लोग गए। कुंभ का मेला बड़ी योग से मिलता है, लेकिन क्यों कहते हैं कुंभ का मेला जाना चाहिए? जिन वहां जो साधु संत आते हैं ना, जो गुफाओं में पंदराओं में बैठे रहते हैं, उनकी दाढ़ी टच होके चलती है जमीन से, और उनकी शिखाएं 8-8 फीट दूर तक चलती हैं। ये कहा जाता है इनका डायरेक्ट लिंक होता है उससे। अगर उनके दर्शन करके उस कुंभ के मेले में कोई डुबकी लगा ले तो कहते हैं वो शरीर तर जाता है। तो कुंभ का मेला भारत में 5 जगह लगता है। पहला नासिक महाराष्ट्र, दूसरा उज्जैन एमपी, तीसरा उत्तराखंड देहरादून, चौथा इलाहाबाद यूपी और 5वां भीलवाड़ा। 8-9 मई को लगेगा। इन 4 कुंभ के मेले में नहाने से तो केवल आप तरोगे, और उस कुंभ के मेले में जिसको तर निला दिया उसकी 7 पीढ़ियां तरोगी। फिक्स होना चाहिए। मेरे को दुख होता है, हम लोग कर रहे हैं आरसीएम, कोई आराम से कर रहा है, कोई कह रहा है सर जितना टाइम मिलता है 1 घंटा उसमें कर लेते। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूँ, अभी आपके यहाँ रेलवे ट्रैक है वापी में, तो पहले जब आप ट्रेन में चढ़ते थे तो अनाउंसमेंट करती थी रेलवे, इस नंबर की ट्रेन इतनी बजे इतने नंबर पे आने की संभावना है। फिर डिस्प्ले ली आई,
कि आप डिस्प्ले पे देख लो, फिर इतना लाई कौन सी बोगी कहाँ आ रही है, क्योंकि रूल बदलते रहते हैं रेलवे के। आज से रूल बदलते रेलवे, अभी आप स्टेशन जाओ, आपको दिल्ली जाना हो और आज से रूल बदल दिया रेलवे ने, जैसे आप पहुंचे वहां ये अनाउंसमेंट होगा आज से, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। बदल दिया नहीं। आप किस में बैठोगे? किसी में नहीं बैठोगे तो कहां रह जाओगे? बाकी में रह जाओगे। और अगर किसी में बैठ गए तो कहां पहुंचोगे? कहीं भी पहुंचोगे। हो सकता है बड़ौदा से टर्न हो जाए अहमदाबाद साइड, क्योंकि अनाउंसमेंट क्या है, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। मेरे को दुख ये है कि आरसीएम हम कर रहे हैं, हमारा टारगेट फिक्स नहीं है। जिसको पूछो आरसीएम कर रहे हो, हाँ कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। क्यों कर रहे हो? रोयल्टी जाना है। कब जाओगे? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। फिक्स करो। फ्री वाले ऑफर में मेरे कितने लोगों को ले जाना है? कितने लोगों को मेरे को 8-9 मई का कुंभ का मेला निलाना है? उस मेले में जो नहा के आ गया, आने वाले टाइम का वो स्टार मूवी बनने की ताकत रखता है। और मैं अपनी बात तो 2 मिनट तो है, 2 ओके। आरसीएम 2 चीज के लिए किया जाता है, पैसिव और सिक्योरिटी। मैंने जो किया, मैंने इस शब्द के लिए ज्यादा किया था जो इसका सुरक्षा शब्द है, और शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलेगा। मैं पूरा भारत जाता हूँ तो मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूँ मेरे को बहुत दुख भी होता है। बड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। युवा, आप घर के मुखिया हो, आपके पीछे आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और दिन रात हम इन्हीं के लिए भागते हैं। आपके घर में बच्चे हैं, किसी के में 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के हैं आपके घरों में? कितने साल का बच्चा आपका? 6 साल। आपके 3 साल, एक 3 साल का, एक 6 महीने का, आप 15 साल और 17 साल। आपसे कोई आके कहे कि ये 3 साल का बच्चा मेरे को दे दो, आपसे आके कहे ये 6 साल का बच्चा मेरे को दे दो, नहीं दोगे? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, आपका ही है। आपको क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? वो आपका ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन देंगे क्यों नहीं? उससे प्यार है, भावना जुड़ी हुई है, इमोशनल अटैचमेंट है। मैं सामने वाले को देखूं, क्या गारंटी वो मेरे जैसा पालेगा या नहीं पालेगा। बचपन से उसको नहलाया, कपड़े पहनाए, कई बार गंदगी करता है, खुद भी साफ कर दे, तो इमोशनल अटैचमेंट है। जिस लड़की से शादी की उसको भी किसी ने पाला है। जब आपका 3 साल में अटैचमेंट हो जाता है तो उसने तो उसको 20 साल पाला है। वो भी सोच सकता है कि सामने वाला मेरी बराबर ध्यान रखेगा या नहीं। पहले दिन तो आप उसके लिए अनजान व्यक्ति हो, पर वो क्यों सोचता है आपके पास अपनी बेटी को? उसको पता है ये मेरे से भी ज्यादा ध्यान रखेगा जिसके साथ मैं अपनी लड़की भेज रहा हूं। तो पहली जिम्मेदारी आपकी क्या बनती है? आपकी पत्नी की आंख में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। उसको कार चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। उसको बंगला चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। आप ये नहीं कह सकते मेरी कमाई इतनी है, मैं क्या करूं, तुम्हें पहले ही सोचना था, उसे सोचना था तो तुम्हें नहीं सोचना था। आप मना कर देते कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसको वो ऐसा आराम नहीं दे सकता। ये जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी जिम्मेदारी, जो भी बच्चों को इस दुनिया में लाए, आप 5 पाल सकते 5 लाने थे, 3 पाल सकते 3 लाने थे, 1 पाल सकते 1 लाना था, नहीं पाल सकते नहीं लाना था। हाँ? क्यों? अब ये कोई कह सकते सर क्या करें, उस कॉलेज की फीस ही 2 लाख है। ये तो पहले ही पता था, महंगाई बढ़ेगी। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं सर आपका एक ही बच्चा है? हाँ एक ही है। बेटी नहीं, बेटे ही है। सर एक ही क्यों?
मैंने कहा मेरे को कोई पता था भविष्य में आरसी मिलेगा। मेरे को तो ये पता था जॉब में हूँ, इससे एक को पालूं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर ये पता होता आरसी मिलेगा, मैंने कहा फिर एक कोई होता। तो जितने भी होते आरसी पालता ना। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तीसरी, जो माता पिता इस दुनिया में लाए, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे को दुख इसीलिए होता है, उड़ीसा छोड़ के लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ बैठे उस समय के लोग, पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, 18-19 साल में। क्यों करते थे लोग? आपको कभी सोचा आपने? ये कोई एंजॉय सिस्टम नहीं है। क्यों होती थी? 15, 17, 19 साल में इसलिए शादी कर देते थे कि अभी इसके शरीर में ताकत है तो जल्दी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे। तो जब तक इसके शरीर में ताकत है 20 साल तक ये बच्चों को पाल लेगा, और जब ये बूढ़ा हो जाएगा बच्चे इसको पाल लेंगे। इसलिए करते थे। आजकल वो फैशन बन गई, 30-35 साल, 50 में करते हैं। अब वो 50 में 2 साल बाद बच्चा हुआ, वो बच्चा इसको देखता है, ये पालेगा। दोनों ही कंफ्यूज है। वो बच्चा इसको देखता है, ये पालेगा कैसे? ये उसको देखता, मैं पूरा हो गया, ये कैसे चलेगा? दुख किस बात का है? मेरे को पता है दुख किस बात का है। जिस समय माता पिता को बच्चे की सख्त जरूरत है, उस समय वो माता पिता से दूर हो जाता है। क्यों कम एज में शादी की? आपने सोचा? उसने इसलिए की थी कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा बच्चा हमेशा मेरे पास रहेगा। जब मैं गुजरात आता हूं तो मेरे को ये बात बहुत तकलीफ देती है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी के कितने लोग गुजरात में काम कर रहे हैं और माता पिता गांव में। माँ कई बार घंटों तक बैठ के अकेले रोती है। वो उसके पिता को बोलती है, वो अनपढ़ है गांव की, वो जानती नहीं। वो पिता को बोलती है, बेटे को फोन करो ना, 2 साल हो गए वो घर नहीं आया, मैं देखना चाहती हूँ उसको, मैं बीमार हूँ, मैं पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगी। पिता फोन करते हैं, बेटा आप नहीं आ सकते। बाबूजी मैं आ सकता हूँ पर बॉस जॉब से निकाल सकता है, वो वापस नहीं आने देगा। मेरे 2 बच्चे हैं बाबूजी, पत्नी है, क्या करूं मैं? बेटा तेरी माँ बहुत परेशान, वो बार बार मेरे से एक ही बात पूछती है, मेरा बेटा आ क्यों नहीं रहा? क्या करूंगा उस पैसे का? जो माँ इस दुनिया में आपको लाई कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और आप पैसे के लिए माँ को छोड़ दिया। ऑप्शन नहीं था, मैं मानता हूं, मैंने भी छोड़ा मेरी माँ को, लेकिन आज ऑप्शन है कि जहां 2 साल नहीं जा पाते, आप आरसीएम की वजह से हर महीने अपनी मां से मिलने जा सकते हो। वो तो मेरा बस आपसे एक निवेदन है, आराम से घर जाना। घर में माँ और बाबूजी का फोटो होगा, पत्नी और बच्चे तो आपके साथ हैं। एक बार इन सब के बारे में सोचो, चंद सेकंड के लिए, कि जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हट जाएगा, इस तस्वीर का क्या? मैं जब फ्लाइट में यात्रा करता हूँ ना, मैं वो आपको कहना चाहता हूँ, बस मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मैं जब फ्लाइट में यात्रा करता हूँ तो कई बार मेरी होप डॉप हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरा इंदौर से फ्लाइट था कलकत्ता का, तो मेरे पास में एक रिलायंस के मैनेजर बैठे थे। तो ऐसी जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा आप क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं आरसी में हूँ। अच्छा वही आरसीएम, वो घर घर जाके लोगों को समझाओ, सामान बेचना पड़ता है ना। मैंने कहा सर बेचना नहीं पड़ता, खाना पड़ता है, और इसको खा के ऐसे रहते हैं। आप अपने आप को देखो, 2 सीटों पे आपका ही कब्जा है। हाँ बोले तो क्या हो गया? ऐसी क्या ताकत है आरसी में जो इतनी आप गर्व से बात करते हो? कितना देता है? उनका पहला प्रश्न, क्या देता है तुम आरसी? मैंने कहा सर मेरे को 10 लाख देता है। तो बोले फिर क्या हो गया? मैंने कहा गर्व है मेरे को। बोले आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। बोले मेरी 35 लाख। मैंने कहा तब भी मेरे को गर्व है। बोले 35 कम है? मैंने कहा हमारे 10 से कम है।
बोले कैसी बात करते हो आप? मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप दुनिया का कोई भी काम करना। मैंने उनको भी यही पूछा। मैंने कहा जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहे, क्या ये रिलायंस अगले महीने आपकी पत्नी को मैनेजर बनाएगा? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बनाएगा? बोले वो पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? बोले जब वो पढ़ी लिखी नहीं है उसको क्यों बनाएगा? मैंने कहा चलो नहीं है पढ़ी लिखी, नहीं बनाएगा, पर ये 35 लाख तो भेजेगा ना अगले महीने से पत्नी को। बोले उसको क्यों भेजेगा जब काम कोई नहीं करेगा? मैंने कहा भेजना चाहिए, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, फिर इस परिवार को कौन चलाएगा? बोले अब कौन चलाएगा? जो चलाएगा चलाएगा। मैंने कहा क्यों, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? बोले मैं अभी कर रहा हूं ना जिम्मेदारी। ये किसने कहा मैं कल मरूंगा? मैंने कहा कल तो नहीं, पर मरोगे तो सही। हर आदमी के 100 दिन पूरे होंगे, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो बोले फिर आपको ऐसा क्या लग रहा है आरसीएम के अंदर? मैंने उनको जो जवाब दिया मैं आपको देना चाहता हूँ, जिस लिए मैं आरसीएम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आप किस लिए कर रहे हैं। मैंने कहा जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अगले ही महीने मेरी पत्नी को सफायर बनाया जाएगा, जिस पिन पर अगले ही। और ये जो 10 लाख है अगले महीने से इसको आना शुरू होगा। और मान लो 10, 15, 20, 25 साल बाद इसके भी 100 दिन पूरे होंगे और ये इस दुनिया में ना रही, तो अगले ही महीने मेरे बच्चे को सफायर बनाया जाएगा, अगले ही महीने। और ये 10 लाख इसको आना शुरू होगा, इसलिए हमें करते हैं। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक बार घर जाना, आराम से सोचना कि मेरे बाद मेरे इस परिवार